बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी डाल दें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और ये है सुबह का टाइम। बहुत ज़्यादा सुबह का तो नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी है सुबह का टाइम, तकरीबन 10:30 बजे का। और आज मेरा उठते ही नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने बस उठ के 1 कप चाय पी ली थी। और अब मुझे जो है थोड़े सफाई वगैरह करने के बाद भूख लग रही थी, हल्की-फुल्की सी, तो मैंने कहा कि चलो मैं ब्रेड पे जो है जैम और बटर लगा के खा लेती हूँ। और ये नाश्ता ना मेरा फ़ेवरेट नाश्तों में से एक है, मुझे बहुत मज़े का लगता है इस तरह से ब्रेड पे जैम और बटर लगा के खाना। एक तो ईज़ी रेडीमेड नाश्ता कि फ़ौरन से आपको कुछ पकाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और बस ब्रेड पे जैम लगाया, बटर लगाया और एक मज़ेदार सा आपका जो है वो सैंडविच तैयार हो गया। तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि दिन नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता और कुछ भी खाने का हैवी सा दिल नहीं चाहता, तो इस तरह के लाइट से नाश्ते जो है ना ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो चाय तो मैं पी चुकी थी, इसलिए चाय का दोबारा मूड नहीं हो रहा था, तो बस मैंने कहा कि ये 2 स्लाइस में लेती हूँ और अपना नाश्ता जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी ये है कि बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चे उठेंगे तो फिर उनको उनकी मर्ज़ी का जो पूछ के नाश्ता जो वो करना चाहते हैं वो उनके लिए बनाऊँगी। और छुट्टियां हैं तो बच्चे ज़रा एंजॉय कर रहे हैं आजकल के, थोड़ा लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। तो अभी इन लोगों के स्कूल खुल जाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारे बच्चों के 1 जनवरी से स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चों की छुट्टियां देर से हुई थी, तो इनके स्कूल भी थोड़े देर से खुलेंगे। तो अभी जो है 1 हफ़्ता बाकी है इनके स्कूल खुलने में। तो बस जो है अभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और उठने के बाद फिर अलग अलग फरमाइश होती है, किसी ने कुछ खाना होता है, किसी ने कुछ खाना होता है। तो मैं तो इनके उठने से पहले जो है अपने जितने काम होते हैं वो रूटीन के निपटा लेती हूँ। घर की सफाई हो गई, और अगर कुछ पकाने करने का है, कुछ सोचना है कि क्या पकाऊं, तो वो भी मतलब जैसे मैं हंडी अपनी चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे कि वो भी पकता रहे। और बस यहाँ फ़ारिग हुई थी सफाई करके, तो मुझे भूख थोड़ी सी लगी, तो मैंने कहा चलो मैं आके यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ। तो साथ ही मैं टीवी देख रही थी। टीवी में एक बहुत मज़े का सीरियल आजकल चल रहा है, आपा शमीम के नाम से। तो वो मेरा रात में मिस हो गया था, तो वो मैं देख रही हूँ। तो और उसके साथ नाश्ता अपना जो है एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ये सर्दियों की धूप जो है ना ये बड़ी मज़े की होती है। तो नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा टेरेस में आके खड़ी हो गई थी, और ये सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, लेकिन सूरज में बिल्कुल तेज़ी नहीं है, यानी कि जो धूप में तपिश होती है ना वो नहीं है। और आप जब ठंडे पानी में काम करके और काम से फ़ारिग होके आएँ और गरम गरम धूप में मतलब जैसे खड़े हो जाए ना, तो बहुत मज़े की लगती है। तो मैं जो है काम से फ़ारिग होके तो मैं आ गई थी थोड़ा सा टेरेस में खड़े होने के लिए कि थोड़े से हाथ पाँव गर्म हो जाए ना। तो इस तरह ना बड़ा मज़ा आता है कि जब जो है ना आप काम कर रहे हो या झाड़ू वगैरह लगा रहे हो और उसके बाद धूप में आके खड़े हो जाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। यही हाल अगर गर्मियों में होता है, तो जब आप काम कर रहे होते हो तो आप पसीने में बिल्कुल से भीग जाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो है ना ठंड की वजह से जब आप काम करके धूप में आके खड़े हो तो ये धूप बहुत मज़े की लगती है, और इसका गरम गरम सेका जो है ना वो बॉडी को बहुत रिलीफ देता है, बहुत ना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ये मूसली मेरी जो है ये ख़त्म हो चुकी थी, तो ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी मैं रिफ़िल कर लूँ। और इस तरह से पैकेट में डाल के ना बार बार खोल बंद में ये चीज़ें ना सौगी हो जाती हैं, मतलब फ़्रेश नहीं रहती। तो मैं इनको खोल के जो है ना जार्स में डाल देती हूँ, और फिर जितना इस्तेमाल करना होता है तो इस्तेमाल किया। और ये जो है ना बिल्कुल एयर टाइट जार होते, तो इसके अंदर ना ये चीज़ें सेफ़ रहती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती भी एक्सपेंसिव हैं, तो अगर ख़राब हो जाए तो दिल बहुत दुखता है, बहुत ख़राब होता है। तो इसलिए मैं ना बड़ी हिफाजत से फिर इनको एयर टाइट जार में या बॉटल्स में डाल के रख देती हूँ कि जब भी खानी हो तो एकदम फ्रेश जो है वो निकले। यहाँ हम लोग आ गए थे ज़रा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो थोड़े बच्चों के लिए गर्म पजामे और इस तरह की चीज़ें लेनी थी, तो बेटी के लिए। और वो बहुत तंग करती है कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए ना, बड़ी मुश्किल से उसको कन्वेंस करना पड़ता है कि उसका मतलब होता ही नहीं है मूड कुछ, कि हम इतना फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन वो जो है ना बस लिमिटेड उसकी जो चीज़ें हैं वही वो लेती है। मेरी बेटी ना चीज़ों के मामले में बहुत चूज़ी है, मतलब बहुत चीज़ों को सेलेक्ट करके और सेलेक्टिव चीज़ें लेती है। जैसे बाज़ बच्चों में होता है ना कि हाँ ये भी ले लें ये भी ले लें, तो उसकी नेचर इस तरह की नहीं है, बड़ी सेलेक्टिव चीज़ें लेती है और जो उसको पसंद आता है ना हम उसको वही दिलाते हैं। तो बेटियों के नखरे ही अलग होते हैं, और जो है ना सबसे ज़्यादा बेटियां जो है ना वो प्यारी भी इसलिए होती हैं कि एक तो कहते हैं ना बेटी पराया माल होती है, पराया मतलब पराई अमानत होती है। तो
बेटियों के साथ जो है ना एक अलग ही अटैचमेंट होती है। आगे जाके ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहानात फ़ेस करने पड़ते हैं। किस तरह के लोग मिलें, कहाँ मिलें, कैसे मिलें। जितने नाज़ नखरे होते हैं, जितना सब कुछ होता है, वो माँ बाप के घर में ही बेटियाँ उठा सकती हैं। दुआ तो ये होती है कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। लेकिन लाइफ का पता नहीं होता कि आगे जाके कौन से चैलेंजेस खड़े हुए हैं। चाहे अमीर की बेटी हो, गरीब की बेटी हो, लेकिन हर किसी को अपनी लाइफ में ना शादी के बाद पे ऑफ करना पड़ता है। मतलब किसी भी चीज़ का जो है ना इम्तिहान देना ही पड़ता है हर हाल में। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको परफेक्ट ज़िंदगी मिले, परफेक्ट लाइफ मिले, परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिले। तो जो है ना ये बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन होती है हर बेटी के लिए। तो बेटियों के तो जितने नाज नखरे माँ बाप अपने घर में अपने हाथों में उठाए ना, अपनी हैसियत के मुताबिक वो उठाना चाहिए। क्योंकि वो माँ बाप के घर में जो उनका एक लाड प्यार और एक उनका कंफर्ट ज़ोन होता है ना, वो एक अलग ही होता है। अब जैसे हम अपने घर में होते थे तो हमें कोई काम काज की फ़िक्र नहीं होती थी। पकाया नहीं पकाया कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये सारे काम अम्मी किया करती थी। लेकिन जब शादी हुई तो ज़िम्मेदारी पड़ी, और पड़ी तो ज़ाहिर सी बात है फिर हाथ पाँव भी फूलते हैं कि एक तो गैर लोगों के लिए पकाना। अपने घर में तो हम पहली रोटी, जब मुझे याद है जब मैंने पहली रोटी बनाई थी तो बड़ी आड़ी टेढ़ी सी बनी थी, कच्ची पक्की सी। लेकिन जब अब्बू को दी थी, अब्बू बहुत खुश हुए थे और अब्बू ने तारीफ़ करके खाई थी। अच्छा, हमारे अब्बू में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात थी कि वो बेटियों के ना हाथ की बनी हुई किसी भी चीज़ को बुरा नहीं बोलते थे। जैसे मेरी छोटी बहन ने एक दफ़ा पहली दफ़ा चाय बना के दी अब्बू को, काफ़ी छोटी थी, तो अब्बू ने उसको जो है चाय की इतनी तारीफ़ की और उसको गिफ्ट में जो है ना अब्बू ने पैसे दिए। तो हम सब ना उसके ऊपर ना ऐसी वो करे, ओहो आज तो पैसे मिले, आज तो हमें ये ट्रीट मिलेगी, वो मिलेगा। तो इस तरह से हम बहन को छेड़ा। वो बहुत छोटी थी उस वक्त में, मतलब ऐसी होगी 12-13 साल की। तो अम्मी नहीं इतना किचन में मतलब जाने देती थी कि चूल्हे में काम करने के लिए और ये वो। तो शौकिया मैं बड़ी थी, तो शौकिया ये है कि कभी स्पेगेटी बना ली, कभी पास्ता बना लिया। इस तरह की अपनी मनपसंद चीज़ें ये है कि बना लिया करते। तो उसमें भी ज़्यादातर सब्जियां वब्जियां सारी चीज़ें अम्मी काट पीट के दिया करती थी। तो हमने सिर्फ जाके जो है वो चम्मच चलाना होता था कि आज हम पका रहे हैं। तो इसलिए बेटियों के ना नखरे अलग होते हैं माँ बाप के घर में ना, और एक उनको डर खौफ भी नहीं होता कि पकेगा अच्छा पकेगा, जैसा पकेगा घर वालों ने ही खाना है। लेकिन यही बात शादी के बाद ससुराल जाके ना एक बड़ा खौफ सा हो जाता है कि जब किचन में पहली दफ़ा कुकिंग करने जाओ ना, तो आप बेशक कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर एक खौफ होता है कि ससुराल वाले खाएंगे पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या कमेंट पास करेंगे। और सबसे पहली बात यही होती है कि माँ ने कुछ सिखाया है नहीं, माँ ने कुछ बताया है नहीं कि बच्ची को ना कि कैसे किस तरह रहना है, क्या करना है। तो बाज़ दफ़ा तो बड़े ख़तरनाक किस्म के ताने भी सुनने को मिलते हैं। तो हमने भी फ़ेस करे इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि बेटियों को जो है ना सब कुछ सिखा के भेजना चाहिए। करना पड़े नहीं करना पड़े, लेकिन उनको अपने मुश्किल वक्त में ना खड़े होना आना चाहिए कि अपने मुश्किल वक्त में कैसे खड़े होते हैं। हम लाड प्यार में सब कुछ में तो कर लेते बेटियों के साथ, लेकिन उनको ना ये नहीं बताते कि अगले घर जाके किस तरह से आपने रहना है और किस तरह से आपने अगले घर को चलाना है। यानी कि चालाकी नहीं सिखाते। कि बाज़ लोग होते हैं ना बेटियों को प्यार मोहब्बत में पाला होता है और उसी में उनकी शादियां कर देते हैं। तो उनको जो है ना किसी हार्ड फेस की वो ही नहीं होती, तवक्का ही नहीं होती कि ज़िंदगी में उनके साथ किस तरह की स्ट्रगल आएगी, किस तरह के लोग आएंगे, कैसे लोगों से उनका मेल मिलाप होगा। तो लड़कियों को ना लाइफ के सारे चैलेंजेस जो है ना वो अपने घर से ही बता के भेजने चाहिए कि शादी के बाद ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपको आराम ही आराम मिले, आपको काफ़ी चीज़ें टफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। क्योंकि सबकी बच्चियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत नाजुक होती हैं। और उनको संभाल के पालना और उनको जो है ना एक तरीके से एक कवर में डाल के रखना जो है ना, ये हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है ना मतलब एक प्रोटेक्शन के अंदर रहे, उसको कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ कहे ना। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब बेटियां दूसरों के पास जाती हैं, दूसरों के हाथों में जाती हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। और ये बात जो है ना उनके साथ साथ माँ बाप को भी बड़ी गिरा गुज़रती है कि उनकी बेटी के साथ सामने वाले का रवैया किस तरह का है और किस तरह के हालात हैं, किस तरह के हालात में वो सरवाइव कर रही है। तो सबकी बेटियों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो इसी के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह पाक सबकी बेटियों को खुश खुर्रम अपने घरों में शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।